एक जंगल में रामू नाम का एक शिकारी सुबह से घूम रहा था। लगता है आज कोई शिकार मिलने वाला नहीं है। आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। आज उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह जंगल से उदास होकर घर लौटने लगा। तभी शिकारी को एक बहुत ही सुंदर खरगोश दिखता है। तभी शिकारी अपने तीर से खरगोश पर निशाना लगता है, लेकिन तीर खरगोश के पैर में जाकर लगता है। पर शिकारी जैसे ही खरगोश के पास पहुंचता है तो उसे आश्चर्य होता है। यह खरगोश तो मनुष्य की तरह ही बोल सकता है। हे शिकारी, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मार। शिकारी, मत मार मुझे, मेरी जिंदगी को बख्श दे। खरगोश, मैं एक शिकारी हूं और यह मेरा काम है। तुम मुझसे बचने की उम्मीद मत रखो खरगोश। हे शिकारी, अगर तुम मेरी जान बचा लोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तुम मुझे अपने घर ले चल। शिकारी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरी कुछ इलाज कर। शिकारी खरगोश की बातें सुनकर खरगोश पर दया करता है और खरगोश को अपनी गोद में लेकर घर जाने लगता है। शिकारी खरगोश को अपने घर ले आता है। तभी शिकारी की पत्नी आती है और कहती है, अरे वाह, कितनी बढ़िया खरगोश है। इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अरे नहीं सरला, हम इसे खाने के लिए नहीं लाए हैं, हम इसे बचाने के लिए लाए हैं। मैंने इसका तीर निकाल दिया है। मैं जंगल जाकर कुछ असोधिया ले आता हूं। तब तक तुम इसका ख्याल रखना। मैं आने के बाद तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा। शिकारी जंगल जाकर कुछ जड़ी बूटियां के पत्ते तोड़ लाते हैं। खरगोश का इलाज कर पटिया बांध देती है। अब खरगोश को कुछ राहत मिला। कुछ देर बाद खरगोश शिकारी से बोलता है, हे शिकारी, जंगल जाकर लंबे और हरे सूखे हुए घास लेकर आओ। मैं उस घास से तुम्हें एक ऐसी चीज बनाकर दूंगा जिसे बेचकर तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। तभी शिकारी जंगल जाकर कुछ सूखे और हरे घास ले आते हैं। शिकारी, रात हो गया, अब जाकर तुम सो जाओ। इस घास से मैं रात में कुछ चीज बनाऊंगी। अगले सुबह जब शिकारी खरगोश को देखने जाता है तो शिकारी को आश्चर्य होता है। एक साधारण खरगोश यह सब कैसे कर सकता है। हे खरगोश, क्या ये सब तुमने ही बनाए हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम कौन हो खरगोश? कुछ देर बाद खरगोश शिकारी से बोलता है, ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम इन सभी घास के बर्तनों को गांव में बेच आओ और खाने के कुछ चीज लेकर आओ। कल से तुम दोनों भूखे हो। शिकारी बहुत खुश होते हैं और तैयार होकर आते हैं, क्योंकि उसे बर्तन को बेचने के लिए जाना है। अरे भाई साहब, आपकी बर्तन तो बहुत ही अच्छी है। इससे पहले इतनी खूबसूरत वह भी घास के बर्तन नहीं देखे। मुझे तो 2 बर्तन दे दो। शिकारी बहुत खुश था, उसके बर्तन खूब बिक रहे थे। आज रात तीनों बहुत खुश थे। 2 दिन भूखे रहने के बाद आज भरपेट खाना खाए हैं। अब शिकारी हर दिन बर्तन को बाजार में ले जाकर बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। एक दिन अचानक राजा के कुछ सैनिक आकर शिकारी को पकड़ कर ले जाते हैं। शिकारी को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया जाता है और मंत्री कहते हैं, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है राजकुमारी को यह शिकारी बंदी बनाकर रखी है, या राजकुमारी को यह शिकारी जरूर जानता है। क्योंकि जो घास के बर्तन बाजार में बेचे जा रहे थे
वह बर्तन राजकुमारी के हाथों का बना है। ऐसी सुंदर कला तो राजकुमारी में ही थी। नहीं महाराज, मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानता। मेरे पास एक अजीब खरगोश है जो ये सब बनाकर देता है और मैं इसे बाजार में जाकर बेचता हूं। शिकारी की बातें सुनकर राजा को आश्चर्य होता है और अपने सैनिक को आदेश देता है कि उस खरगोश को यहाँ लाया जाए। राजा के सैनिक शिकारी के घर जाकर खरगोश को उठा ले आते हैं। तभी खरगोश राजा के दरबार में आधे खरगोश और आधे राजकुमारी के रूप में आते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज, मैं आप ही का पुत्री राजकुमारी सेलिया हूँ। आज से कुछ महीना पहले मैं जंगल भ्रमण करने गई, तभी मुझे एक गलती हुई। मैंने एक खरगोश को अपने तीर से मार दिया। यह सब एक सिद्ध ऋषि देख रहे थे। राजकुमारी, तुमने एक निर्दोष और निर्बल प्राणी की हत्या की है। राजकुमारी, यह एक स्त्री को शोभा नहीं देती है। मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज से तुम खरगोश बनकर इसी जंगल में भटकोगी और कोई शिकारी के आने पर तुम्हें अपनी जान की भय रहेगी। राजकुमारी ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगती है। मेरा शाप तो अटल है, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। जब कोई शिकारी तुम पर दया करके छोड़ देगा, तो अगले सावन की पूर्णिमा तक तुम फिर से वास्तविक रूप में आ जाओगी। पूर्णिमा के ठीक 4 दिन पहले से तुम थोड़ी थोड़ी वास्तविक रूप में आने लगोगी। तभी सावन की पूर्णिमा का रात होती है और राज्यसभा में राजकुमारी को देखने के राजकुमारी अब अपनी वास्तविक रूप में आ चुकी थी। हे पिता महाराज, मैंने एक पशु प्राणी के जीवन व्यतीत की है और मैं उनके जीवन को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। जब कोई शिकारी शिकार करने जाता है तो अपने जीवन बचाने के लिए एक जानवर कितने भयभीत होते हैं, ये बात मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती। मेरा अनुरोध है आपसे कि आज से किसी भी जानवर की शिकार नहीं किया जाए। ठीक है बेटी, आज से हमारे राज्य में कोई भी शिकारी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। हे पिता महाराज, यह शिकारी मेरे भाई है। इसने मुझे मेरा जीवन दान दिया है और एक भाई की तरह इन्होंने मुझे रखा। अतः आपसे विनती है, इससे हमारे राज्य के कुछ हिस्से दे दिया जाए। चिंता ना करो बेटी, आज से यह तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेंगे। इसमें एक पिता के टूटे हुए हृदय को जोड़ा है।